नमस्कार, मैं सुरभि शर्मा बियानी हेल्थ एंड योगा क्लब की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको जनरली दिल के दौरे के नाम से भी जाना जाता है। उसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से मिस्टर राकेश कुमार। थैंक यू सुरभि। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एक हार्ट की बीमारी है जो मोस्ट कॉमन कम्युनिटीज़ में अभी देखने को मिल रही है, जिसे अपन हार्ट अटैक या फिर दिल के दौरे के नाम से भी जानते हैं। मोस्टली ये डिजीज़ किस वजह से होती है? जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियम मसल्स के अंदर उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है और नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। उसे ही अपन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सर, आप हमें बताएंगे कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोस्टली ये 90% अक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। कोई भी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनता है और थ्रोम्बस के फॉर्मेशन की वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल्स है उनको ब्लड नहीं मिल पा रहा है और ब्लड नहीं मिल रहा है तो वहाँ की जो सेल्स और टिश्यूज है उनकी डेथ होना और नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होना। एथेरोस्क्लेरोसिस मींस फैट का डिपोजिशन हो जाता है और फैट के डिपोजिशन की वजह से ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से हार्ट की जो मसल्स हैं उनका नेक्रोसिस और सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिनकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी का स्पाज्म हो जाना, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई भी इंजरी या इन्फ्लामेशन हो जाना, या कोई भी इन्फेक्शन की वजह से कोरोनरी आर्टरी के अंदर इन्फ्लामेशन होना। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इसके क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पे? मोस्टली जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसमें चेस्ट पेन होता है, सबसे ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन होता है और जो चेस्ट पेन की जो लोकेशन होती है वो स्टार्ट होती है लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड से। ये जो पेन है वो माइग्रेट करता है और माइग्रेट करने के बाद में ये सबसे पहले लेफ्ट शोल्डर पे जाता है, लेफ्ट शोल्डर के बाद में ये नेक के बाद में जो, और जो से बैक, और बैक से ये लेफ्ट आर्म की तरफ आता है। तो सर, हम इनकी कैसे जांच कर सकते हैं कि अपने को ये लक्षण जो देखने को मिल रहे हैं उसकी क्या क्या जांचें हो सकती हैं इससे? इसके अलावा जो चेस्ट पेन की लोकेशन है वो ऐसे माइग्रेट करती है। चेस्ट पेन के अलावा चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है जो नॉर्मल कंडीशन में 15 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम तक ये कंटिन्यूस रहता है और अगर अपन पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, नाइट्रोग्लिसरीन देने के बाद में भी ये रिलीव नहीं होता है और इसके लिए अपन मॉर्फिन सल्फेट देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। चेस्ट पेन के अलावा और भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जिसके अंदर डायफोरेसिस हो गया। डायफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। इसके अलावा डिस्निया होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। हाइपोक्सिया के अलावा एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अपने को इसमें देखने को मिलते हैं। तो सर, हम दिल का दौरा को पता करने के लिए जांच की हम क्या क्या जांचें कर सकते हैं? इसकी जांच के लिए अपन हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए एक ईसीजी करते हैं। ईसीजी के थ्रू अपन चेक करते हैं कि उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेटेड है तो अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है। इसके अलावा ईसीजी के अलावा अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर इन्फेक्शन की कंडीशन है तो WBC बढ़ी हुई मिलेगी। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में ब्लड के अंदर कार्डियक एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है मायोकार्डियम मसल्स का तो उसके अंदर ब्लड के अंदर कार्डियक एंजाइम्स है वो अपने को मिलेंगे, जिसके अंदर ट्रोफोनिन आई और ट्रोफोनिन टी, जिसका लेवल अपने को ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका इलाज करने के लिए अपन मोना यूज में लेते हैं। मोना में M से मतलब है मॉर्फिन सल्फेट। जो पेशेंट होता है उसको पेन होता है, पेन को रिलीव करने के लिए अपन मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। उसके बाद में इस डिजीज कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद में इसके अंदर इस डिजीज के अंदर वेसल्स डायलेट हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, उसको डायलेट करने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं
और एनाल्जेसिक देते हैं। सर इसका क्या सर्जिकल कोई सर्जरी भी प्रेजेंट है क्या? हाँ, अगर फिर भी अगर कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में अपन सर्जरी करते हैं। मोस्टली 2 सर्जरी अपन रिकमेंड करते हैं, एक तो पीटीसीए और दूसरा है सीएबीजी। पीटीसीए के अंदर क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जो रेडियल आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कैथेटर इंसर्ट करके और उसके साथ में कैथेटर के आगे एक बैलून लगा हुआ होता है, जहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो बैलून को इन्फ्लाट करते हैं और उसके साथ में स्टंट लगाते हैं। स्टंट को अपन नॉर्मली लैंग्वेज में छल्ले भी बोलते हैं। इसके अलावा सीएबीजी के अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी आर्टरी है जिसके अंदर ब्लॉकेज हुआ है उससे अपन एक बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं। बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए अपन जो आर्टरी लेते हैं वो ग्रेट सिफेनियस वेन होती है उसकी आर्टरी लेते हैं और उसके थ्रू अपन एक बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं और जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है उस आर्टरी के अंदर उसके लिए एक बाईपास ग्राफ्ट करके जो भी ब्लड सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल किया जाता है। इसके अलावा क्या नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर अपन को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अपने को पर्टिकुलर डाइटरी मैनेजमेंट की अपने को लो फैट डाइट यूज में लेनी है, लो सोडियम डाइट यूज में लेनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि अगर अपन ने प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा शॉक की कंडीशन हो सकती है, जो हार्ट की जो आउटर लेयर है पेरिकार्डाइटिस उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है और डिसअरेथमिया हो सकता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है वो अराइज होंगे अगर अपन को इसका प्रॉपर्ली अगर अपन ने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। थैंक यू सो मच। नमस्कार।